खोए के बिना बर्फ़ी बनाने का आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपने शायद पहले देखा हो, लेकिन मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए आप इंशाअल्लाह अगर ऐसे बनाएँगे, तो आप हलवाई से भी बेहतर बर्फ़ी अब घर में बना सकते हैं। देखिए कितनी मज़े की बन के तैयार हुई है, बिल्कुल एकदम से मुँह में घुल जाने वाली और ज़ायकेदार मज़े की बर्फ़ी। आपने जो कि शौकीन है मीठे के, उनको तो पता है कि ये कितनी मज़े की बनती है। तो बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो को फुल देखें, ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी इसको बना सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्लल्लाहु अला हबीबि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तो मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले 1 कप चीनी, जिसको कि मैंने कैरेमलाइज़ करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा-सा मैंने 2 बूंद पानी के ऐड किए थे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है उसमें। तो सबसे पहले आप इसको कैरेमलाइज़ होने के लिए रख देंगे 1 कप चीनी को। देखिए अब ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अपना इसमें से जो है ना पकना स्टार्ट हो गई है और ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप थोड़ा-थोड़ा चम्मच इसमें हिलाते रहें, ताकि जो है ना इसमें ऐसे ना हो कि कहीं से पक जाए और कहीं से वो जो है ना कच्ची रह जाए, और वो फिर जो है ना हार्ड हो जाएगी, वो फिर आपको मिक्स करने में जो है ना प्रॉब्लम करेगी। तो लिहाज़ा आप इसको देख सकते हैं, इसके टेक्सचर को। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट लगे हैं मुझे, 10 से 15 मिनट इसको जो है ना मेल्ट करने में, ठीक है? और ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होगी। ये बगैर मैंने कोई इसमें अभी घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, और डायरेक्ट ही मैंने चीनी को रखा था। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो दूध जो है वो ऐड कर दी है। दूध डालने के बाद एकदम से आपकी जो कैरेमल जो आपने तैयार किया था, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और इस पे आपने यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये शायद ख़राब हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल इसको जो है ना आपने हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब हम लोग उतनी ही देर में जो है ना एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी ऐड कर लेंगे, देसी घी ऐड कर लें, बटर ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल जैसे कि लो बजट रेसिपी बना रहे हैं, तो आप इसमें नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 2 कप मैदा, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है इसमें भूनना स्टार्ट किया है। इसको हम लोग बिल्कुल हल्की आँच पे तब तक भूनेंगे कि जब तक इसमें जो है ना इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ये व्हाइट रहेगा तो ज़ाहिर है इसमें कच्चापन रहेगा। इस यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने इलायची ले ली है, जिसको कि मैं फ्रेश ही जो है ना पीस रही हूँ, ताकि इसकी बहुत अच्छी-सी एक स्मेल जो बर्फ़ी में आनी चाहिए वो इसमें ऐड हो जाए। वैसे आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं हल्के से हाथों से चम्मच को हिला रही हूँ, तो देखिए इसमें जो कैरेमल था वो तकरीबन मेल्ट हो गया। थोड़ा बहुत उसका ज़रे हैं जो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट हो जाएँगे। अब जब इस स्टेज पर ये आ जाए, तो आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना सिरके का ऐड करना है, ठीक है? सिरका इसमें ऐड करना है। आप व्हाइट विनेगर जो है सिंपल आपके पास घर में होता है, वो हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं है तो नींबू की ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिरका मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको मैंने हल्के हाथों से जो है ना चम्मच को हिला लिया था, ताकि जो है ना इसमें हल्का-हल्का इसका जो बलाई है वो ऊपर आ जाए, इसमें थोड़ी-थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाएँ, जो कि इसमें आगे चल के आपको जो है ना फ्लेवर में एनहांस करेगी इसकी बर्फ़ी के फ्लेवर को। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा-सा मैं और मज़ीद 5 मिनट इसको मैंने पका लिया है, और पका के मैंने इसको अब जो है ना साइड पे रख दिया है। तो तकरीबन जो है इसको मैंने थोड़ा साइड पे रखा था, ताकि एकदम से मैंने इसके बीच में गरम नहीं ऐड किया था, लेकिन अब जो है मैंने इसको जो मैंने मैदा जो भुना था उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम लोग स्पैचुला की मदद से इसको जो है ना अच्छा से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ना इसमें इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैंने इसमें ऑप्शनली ऐड की है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप उसमें जो है ना उसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने इसमें जो है ना थोड़ा-सा ऐड किया था ड्राई मिल्क, ठीक है? इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। लेकिन वो स्किप मेरे से थोड़ा-सा हो गया है, वीडियो सही में दिखा नहीं सकी मैं आपको उसमें। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग अब जो है ना, देखिए मैं इसको स्पैचुला की ही मदद से फ़िलहाल इसको मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, और मुनासिब सी मिक्सिंग हो रही है। लेकिन अब मैं इसको जो है ना इसमें से निकाल के, तो कि मैं इसको हाथों से देखिए अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जो है ना इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है, और गरम-गरम को करेंगे तो ज़ाहिर है वो उसमें जल्दी ये काम जो है ना हमारा हो जाएगा। वरना अगर हम ठंडा करके करेंगे तो वो गुठलियाँ बिल्कुल उसमें हो जाएँगी, जिसकी वज़ह से वो फिर हमें मसला करेंगी मिक्सिंग में। तो इसमें मैंने शाइन देने के लिए थोड़ा-सा घी ऐड किया है,
और ताकि इसमें एक स्मूथ सी जो है ना लुक आ जाए। और देखिए इसको मैं हल्के हाथों से जो है ना प्रेस करते हुए इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल एक जान कर लिया है। करते हैं अब सेट करने की तरफ हम लोग एक बर्तन ले लेंगे जिसमें कि मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसको जो है ग्रीस कर लिया था। बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे ट्रे ले लें, जितनी आपने उसकी मोटाई रखनी है उस लिहाज से आप जो है ना एक बर्तन लेंगे तो उसमें आप उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, क्योंकि अभी भी बैटर जो है गर्म है और हाथ से मैं ज़्यादा इसको नहीं कर पा रही, इसलिए इसको स्पैचुला की मदद से हम लोग अच्छी तरह से जो है फैला लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर जो है मैंने कुछ बादाम काट के उसको ऐड किया है। और इसके साथ ही ये मेरी जो है देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ गई है, बिल्कुल एकदम से बाज़ार जैसी लुक इसमें जो है ना आ गई है। और ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। आप भी इंशाल्लाह इसको बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो मैंने इसको हल्के हाथों से जो है पलटा लिया था ताकि इसको जो है ना अब मैं इसकी कटिंग कर सकूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी ही प्यारी सी ये तकरीबन 15-20 मिनट इसको रखने के बाद मैंने इसको जो है ना कटिंग किया था। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस इतना हो कि ज़रा कटिंग में आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। तो जी रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, आपने टाइम निकाला। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।